कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक कपल एमी और डेविड कहीं जा रहे होते हैं। डेविड कार ड्राइव कर रहा होता है। देर रात हो चुकी है और ये किसी जंगल में भटक गए हैं। दरअसल डेविड ने हाईवे को छोड़कर शॉर्टकट लिया, जिसके कारण अब ये भटक गए हैं। खैर आगे हम देखते हैं गाड़ी चलाते वक्त डेविड को एक रकून दिखता है जो उसकी गाड़ी से कुचलने ही वाला होता है, पर डेविड ऐसा नहीं होने देता। पर इस कारण उसकी गाड़ी को थोड़ा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से इंजन में बार बार आवाज आ रही होती है, पर फिर भी गाड़ी चल रही होती है। अब इसे ठीक करने के लिए ये दोनों मैकेनिक ढूंढने लगते हैं, क्योंकि ऐसी हालत में ये ज्यादा दूर तो नहीं जा पाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एमी और डेविड का तलाक होने वाला है। वजह इनका बच्चा जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। वजह कुछ भी हो, गलती किसी की भी हो, एमी तलाक चाहती है, बट डेविड ऐसा नहीं चाहता। वो आज भी एमी से बहुत प्यार करता है और वो तलाक देना नहीं चाहता, लेकिन वो एमी की खुशी के लिए इसके लिए भी तैयार हो गया है। खैर आगे हम देखते हैं ये गैस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें मैकेनिक मिल जाता है। इनकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि मैकेनिक बस अपनी गैरेज बंदी करने वाला था, पर मैकेनिक पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाता। फिर भी वो इतना ठीक कर देता है कि दोनों जहाँ जाना चाहते हैं वहां तक तो पहुंच ही जाएंगे। इसके बाद ये यहाँ से चले जाते हैं, बट बीच रास्ते में इनकी कार बंद पड़ जाती है। डेविड ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। यहाँ समझ नहीं आता कि मैकेनिक ने इसे ठीक किया है या फिर और खराब कर दिया, क्योंकि पहले इसमें बेशक आवाज आ रही थी पर एटलीस्ट चल तो रही थी, बट अब तो ये पूरी तरह बंद ही पड़ गई है। यहाँ पर डेविड फैसला करता है कि वो मैकेनिक के पास लौट कर जाएगा। हालांकि ये दोनों सुबह होने तक कार में ही वेट कर सकते हैं, बट डेविड ऐसा नहीं करता। ये दोनों गैस स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन मैकेनिक की शॉप बंद हो चुकी है और ये इलाका भी अब बिल्कुल सुनसान हो चुका है। लकीली यहाँ पर एक मोटेल होता है। डेविड एमी वहां पहुंच जाते हैं, बट यहाँ पर पहुंचते ही इन्हें कुछ लड़कियों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि उन्हें कोई मार रहा है। ये सुनिए दोनों घबरा जाते हैं। एमी तो यहाँ से चलने के लिए कहती है, बट डेविड रिसेप्शन बेल बजा देता है। इसके बाद यहाँ का रिसेप्शनिस्ट आता है, इसका नाम मेसन है। एंड यहाँ पहुंच वो पहले इनसे माफी मांगता है उस आवाज के लिए। दरअसल वो एक फिल्म देख रहा था। डेविड उससे मैकेनिक के बारे में पूछता है। मेसन बताता है वो तो अब सुबह 8 बजे तक ही आएगा, इसलिए ये दोनों चाहे तो मोटेल में रुक सकते हैं। डेविड को आइडिया ठीक लगता है, एटलीस्ट कार में वेट करने से तो अच्छा ही है। मेसन इन्हें रूम दिखा देता है, इसका नंबर 4 है। अब कुछ देर तक तो ये आराम करते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कोई इन्हें कॉल करता है। एमी रिसीव करती है, पर दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी कोई इनका गेट का दरवाजा जोर से खटखटाता है। डेविड चेक करता है, लेकिन गेट के बाहर कोई भी नहीं होता। तभी इन्हें फिर कॉल आता है, पर इस बार भी वही होता है। अगेन कोई दरवाजा खटखटाता है, पर इस बार दूसरा वाला। डेविड को लगता है कि बगल वाले रूम वाले इनसे मजाक कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें धमकाने पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी गेट नहीं खोलता। लेकिन फिर इसके बाद वही चीज होती है, कॉल आना, दरवाजा खटखटाना। इसलिए डेविड मेसन के पास चला जाता है, पर मेसन बताता है कि असल में यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। पर मेसन समझ जाता है कि बात क्या है। दरअसल वो बताता है कि कभी कभार यहीं पास ही कॉलेज के बच्चे यहाँ पर चोरी छुपे आ जाते हैं। हालांकि अब तक उन्होंने कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है, इसलिए डेविड को वो वापस भेज देता है और कुछ चेक करने चला जाता है। डेविड वापस लौटकर टीवी देखने लगता है, पर चैनल नहीं आ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ VCR टेप्स पड़ी होती है। ये देख डेविड इनमें से एक लगा देता है। टेप प्ले होने पर हम देखते हैं इसमें कुछ लोगों के कपल्स को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। डेविड को पहले लगता है कि ये एक मूवी है, बट सून उसे रियलाइज होता है एक्चुअली टेप के अंदर जिस कपल को मारा जा रहा है वो तो इनका ही रूम है, यानी कि उन्हीं के रूम में उन कपल्स को मारा जा रहा है। ये देख वो चौंक जाता है और ये बात वो एमी को बताता है। कंफर्मेशन के लिए वो कमरे की तलाशी भी लेता है, जिसमें उसे कुछ कैमरे दिखते हैं जो कि चल रहे होते हैं। मीन्स की उन्हीं की तरह यहाँ पर कुछ कपल्स आए होंगे जिन्हें इन्होंने मार दिया, यानी कि इनके साथ भी यही होने वाला है। यानी कि वो रिसेप्शनिस्ट मेसन भी इसमें मिला होगा, जो कि कैमरे के जरिए इन पर नजर रख रहा है। और ये बात सही भी होती है। यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि जब वो रिसेप्शन पर पहुंचे थे तो वो आवाज इन टेप्स की ही होंगी, जिसे वो प्ले कर देख रहा होगा। खैर डेविड प्लान बनाता है खिड़की से भागने का, पर मेसन होशियार है। उसने पहले ही खिड़की को सील कर रखा है ताकि कोई खिड़की से ना भाग पाए। और सीधे गेट से ये भाग नहीं सकते, क्योंकि मेसन ने पहले ही कोई ना कोई जाल इनके लिए बिछा रखा होगा। बट डेविड एक चीज यहाँ पर नोटिस करता है, वो है बाथरूम, जिसमें रखा एक कटा हुआ एप्पल जो कि एमी ने खाया था। और ये एमी का ही है, इसका सबूत है इस सेब पे लगा खून। दरअसल खून की वजह से ही एमी ने इसे पूरा नहीं खाया था, लेकिन ये सेब तो एमी ने कार के अंदर रखा था। इसका मतलब कि ये पूरे टाइम उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन सवाल है कि ये सेब अंदर कैसे आया, यानी कि ये अंदर भी सेफ नहीं है, इसलिए यहाँ रुके रहना भी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए डेविड एमी को लेकर मेन गेट से ही भागने की कोशिश करता है,
बट बाहर निकलते ही दो आदमी जिन्होंने मास्क पहने हैं वो इनके पीछे पड़ जाते हैं। ये देख डेविड एमी को लेकर वापस रूम में चला आता है। इस दौरान एमी का फोन बाहर ही गिर गया। अब अंदर पहुंच ये कुछ देर तक शांत रहते हैं। कुछ देर बाद ये बाहर देखते हैं और इन्हें कोई भी हलचल नहीं दिखती है। लकीली डेविड की नजर एक फोन बूथ पर पड़ती है, इसलिए फैसला करता है कि वो उस फोन बूथ में जाकर पुलिस को कॉल करेगा। हालांकि इसमें रिस्क ज्यादा होता है पर इन्हें करना तो होगा ही, क्योंकि कभी ना कभी वो अंदर आ ही जाएंगे। आगे हम देखते हैं डेविड कैसे भी उस फोन बूथ तक पहुंच जाता है और वो कॉल भी कर देता है, बट जिसे वो बात करता है वो पुलिस नहीं बल्कि मेसन होता है। ऐसा होते ही डेविड तुरंत ही फोन बूथ से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो मास्क किलर उसके फोन बूथ को ही उड़ा देता है। इसके बाद वो डेविड के पीछे लग जाता है, बट डेविड कैसे भी बचकर रूम में आ जाता है। अंदर आते ही एमी उसे जोर से गले लगा लेती है एंड यहाँ हम देख पाते हैं कि अब ये दोनों करीब आ रहे हैं। वैसे तो इनके साथ सारी चीजें खराब ही हो रही है, पर एक चीज इनके साथ अच्छी हो रही है कि अब ये दोनों करीब आ रहे हैं। खैर आगे हम देखते हैं ये दोनों यही छुपे रहते हैं एंड हम देख पाते हैं कि कैमरे के जरिए मेसन इन दोनों पर नजर रखे हुए है। बट इस बात की खबर डेविड को होती है कि उन पे नजर रखी जा रही है, इसीलिए वो एमी को कैमरे के नजरों में रखकर खुद उन वीसीआर टेप्स को बार बार देख रहा होता है। दरअसल वो जानना चाहता है कि आखिर मेन गेट बंद होते हुए भी ये किलर्स रूम में अंदर कैसे आए। जैसा कि हम टेप्स में देख पाते हैं, पर बार बार उन टेप्स को देखने पर डेविड नोटिस करता है कि ये बाथरूम की तरफ से आ रहे हैं, इसलिए वो बाथरूम चेक करने जाता है एंड डेविड सही होता है। यहाँ उसे एक सीक्रेट रास्ता मिलता है जो कि एक सुरंग है। यहीं से वो किलर्स रूम के अंदर आते हैं और एप्पल इस बात का सबूत है, क्योंकि वो भी बाथरूम से इन्हें मिला था। अब सुरंग में जाने से पहले डेविड को ट्रक की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुन ये दोनों खिड़की पर चले आते हैं एंड ये देखते हैं कि ट्रक में से ड्राइवर बाहर आता है। उसके बाहर आते ही वो उससे हेल्प मांगने लगते हैं, हालांकि इनकी आवाज खिड़की से बाहर नहीं जा पाती। लकीली ड्राइवर इन्हें नोटिस कर लेता है और वो इनके पास आने लगता है। तभी यहाँ पर वो किलर्स भी आ जाते हैं। ये देख डेविड एमी ड्राइवर को सावधान करने की कोशिश करते हैं, बट इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो किलर यहाँ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट की बात ये है कि दरअसल ये ड्राइवर भी इनसे मिला हुआ है, वो तो यहाँ पर बस कुछ सामान लेने आया था। ये देख डेविड एमी तुरंत ही सुरंग में चले जाते हैं। सुरंग के जरिए ये सीधा पहुंचते हैं मेसन के रूम में, जहाँ से वो इन पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मेसन नहीं होता है, बट यहाँ पर एक टेलीफोन होता है। ये देख एमी बिना देरी किए पुलिस को कॉल कर देती है, पर इससे पहले कि वो बात कर पाती यहाँ पर मेसन आ जाता है, इसीलिए इन दोनों को यहाँ से भागना पड़ता है। मेसन के यहाँ पहुंचने पर वो देखता है कि उसके फोन में से किसी की आवाज आ रही है, जो कि एक्चुअल में पुलिस होती है। ये देख मेसन फोन को ही तोड़ देता है और एक किलर को सुरंग में भेज देता है ताकि वो इन दोनों को पकड़ सके। वहीं हम डेविड और एमी को देखते हैं, ये उस सुरंग के जरिए अपने रूम में जाने के बजाय इधर ही किसी शॉप में चले जाते हैं। दरअसल यहाँ पर कई सारी सुरंगें बनी होती है जो कि अलग अलग जगह जाती है, उनमें से एक किसी शॉप पर जाती है। अब ये कुछ देर यहीं पर छुपे रहते हैं। कुछ देर बाद ये देखते हैं कि बाहर पुलिस की गाड़ी आई है, पर डेविड को यहाँ पर शक होता है कि कहीं पुलिस वाला भी तो इनसे नहीं मिला, इसीलिए वो कुछ रिएक्ट नहीं करता और ये दोनों स्टिल छुपे रहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है, ये पुलिस वाला इनसे नहीं मिला है। वो तो यहाँ आकर इनसे पूछताछ करने लगता है, पर क्योंकि कॉल यहीं से आई थी इसलिए वो तलाशी लेता है। उसको तलाशी लेता देख मेसन यहाँ से चला जाता है। ऑफिसर डेविड के रूम में पहुंच जाता है, जहाँ उसे वही टेप्स मिलती है, इनमें से एक तो टीवी पर चल भी रही होती है। ये सीन देखकर उसको शक हो जाता है, इसीलिए उनमें से एक टेप को अपने साथ ले लेता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किलर डेविड एमी के पास पहुंच जाते हैं, पर डेविड उसे सुरंग के अंदर से आने नहीं देता। वही एमी ऑफिसर को देख लेती है, उसके हाथ में टेप रिकॉर्डर देख वो समझ जाती है कि पुलिस वाले को भी शक हो गया है, यानी कि वो इनसे नहीं मिला है। इसीलिए ये दोनों ऑफिसर के पास चले जाते हैं। इन्हें डरा देख ऑफिसर समझ जाता है कि ये विक्टिम्स है, इसलिए इन्हें वो साथ ले लेता है। लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं होती। रीजन होती है मेसन, उसने कार खराब कर दी है। ऑफिसर गाड़ी को ठीक करने जाता है, बट उस दौरान वहां पर आ जाते हैं वही किलर्स एंड वो पुलिस ऑफिसर को मार देते हैं। ये देख डेविड और एमी फिर से रूम में चले जाते हैं। अब इनसे बचने के लिए डेविड के पास एक प्लान होता है। दरअसल वो खिड़की को तोड़ देता है और वहाँ पर एमी का कपड़ा फाड़कर छोटा सा लटका देता है। इसके बाद वो एमी को ऊपर छत पर छुपा देता है। दरअसल वो चाहता है कि मेसन समझे कि यहाँ से एमी भाग गई है, जिसके बाद वो एमी को ढूंढने चले जाएंगे और उनके जाते ही एमी यहाँ से भाग जाएगी। पर इसमें डेविड को खुद को सैक्रिफाइस करना होगा, इसी वजह से एमी इसके लिए तैयार नहीं होती है। पर डेविड उसे समझाता है कि यही एक रास्ता है और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर दोनों ही मारे जाएंगे। अब डेविड यहाँ से भागने की कोशिश करता है, हालांकि वो जानता है कि भाग नहीं पाएगा और वो किलर्स बाहर ही है। ये जानते हुए भी वो दरवाजा खोल देता है।
और उसके ऐसे करते ही वो किलर्स अंदर आ जाते हैं और उसे चाकू से स्टैब कर देते हैं। ऊपर से ये सब एमी देख रही होती है और उसे डेविड के लिए काफी बुरा लग रहा होता है। खैर मेसन उस खिड़की तक पहुंच जाता है और वो समझ जाता है कि वो भाग गई है, इसलिए वो किलर्स को बाहर भेज देता है और खुद भी यहाँ से चला जाता है। डेविड का प्लान कामयाब हो जाता है, सभी यहाँ से चले जाते हैं, पर एमी अभी भी बाहर नहीं आती है। दरअसल वो सुबह होने तक का वेट करती है और जैसे ही सुबह होती है वो बाहर निकल आती है और तभी उसके पीछे हम उसी किलर्स को देखते हैं। किलर को देख वो तुरंत यहाँ से भागकर गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी स्टार्ट कर देती है। उसे रोकने के लिए एक किलर की गाड़ी पे कूद जाता है। वो एमी को गाड़ी ठीक से चलाने नहीं देता, इस चक्कर में वो कार सीधा इनके रूम में ही चली जाती है। एमी गाड़ी ले जाकर सीधा वहीं ठोक देती है, जिसके कारण वो दूसरा किलर भी इसकी चपेट में आ जाता है एंड जो कार में किलर होता है उसकी भी हालत खराब होती है। ऐसा लगता है कि शायद वो भी मर गया है, क्योंकि अब वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। अपने किलर्स की मौत देख मेसन पागल हो जाता है और वो सीधा एमी के पास ही जाने लगता है। एमी उसे कैमरे पर आते हुए देख लेती है, इसीलिए वो उसकी पिस्टल लेने की कोशिश करती है, पर जैसे उसके हाथ लगती है यहाँ पर मेसन भी आ जाता है एंड वो उसे मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से पिस्टल गिर जाती है। अब बिना हथियार के मेसन उस पर भारी पड़ता है एंड वो एमी को खूब मारता है, जिसके बाद वो फिर से रिकॉर्डिंग करने लगता है। मौके का फायदा उठा एमी उसे मारने की कोशिश करती है, इसीलिए गुस्से में मेसन उसे उठाकर फेंक देता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि जहाँ वो उसे फेंकता है वहीं पर पिस्टल पड़ी होती है जो कि एमी के हाथ लग जाती है। पिस्टल मिलते ही एमी बिना देरी किए सभी गोलियां मेसन पर चला देती है, जिससे मेसन की मौत हो जाती है। इसके तुरंत ही बाद वो डेविड के पास जाती है, उसे लगता है कि वो मर चुका है, बट ऐसा नहीं होता, डेविड अभी भी जिंदा होता है। ये देख एमी बिना देरी किए पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल कर देती है, जिसके साथ ही दोस्तों ये कहानी एंड होती है। दोस्तों सच कहूँ तो जितना मजा आपको इससे सुनने में आया होगा उससे 10 गुना ज्यादा मजा आपको इसे देखने में आएगा। तो मेरी तरफ से तो ये हाईली रिकमेंड है। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।